Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my new story time video. I hope you all are fine and happy. I am also fine, alhamdulillah. आज मैं बात करूंगा एक फ्रॉड के बारे में जो मेरे ख्याल से मेरे साथ पहली दफा हुआ है और हम उसे एक डिजिटल फ्रॉड भी कह सकते हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसके पीछे क्या गलतियां थी मेरी भी और क्या क्या वजह थी, तो इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आइंदा मेरे साथ तो एक दफ़ा हो चुका है, लेकिन आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो मैं ये ज़रूरी समझा मैंने कि मैं इसको एक दफ़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि कम से कम किसी को इसके बारे में नॉलेज तो हो जाएगी यार कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो फ्रॉड होती है और उनसे ज़रा बचना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 महीने पहले रात के वक्त मुझे एक मैसेज आया जिसमें ना मेरा नाम था ना मेरा नंबर था, कोई अननोन नंबर था, कंपनी का नंबर नहीं था, किसी अननोन पर्सन का नंबर था। उससे मुझे मैसेज आया कि इजी पैसा के थ्रू आपको 5,000 रुपये भेजें। तो मैंने समझा पता नहीं क्या हुआ है, किसने भेजे हैं। तो मैंने वहाँ पर एक दोबारा कॉल बैक की। मैंने उसको पहले मैसेज मुझे आया था, उस नंबर मैंने कॉल की तो उन्होंने मतलब उठाई नहीं। तो कुछ मिनट्स के बाद उसके दूसरे नंबर से मुझे कॉल आई। तो उसमें मुझे इसी बारे में बताया गया कि दोस्त मैं एक रिटेलर बात कर रहा हूँ इजी पैसा शॉप से। तो किसी गरीब ने पैसे भेजे थे अपने घर में, तो गलती से नंबर आपका लग गया और वो पैसे आपके अकाउंट में पहुंचे नहीं, लेकिन वो रास्ते में अटक गए हैं। तो आपकी ज़रा मुझे थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहिए। मैंने कहा यार ठीक है, मैं हाजिर हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। कहता किसी गरीब का मतलब भला हो जाएगा, उसने पैसे उसके अटके हुए हैं तो वो सही तरह रिटर्न हो जाएंगे। आपके पास अटके हुए हैं, आपके पास पहुंचे नहीं लेकिन यहाँ से चले गए। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे से जो हो सकेगा मैं कर दूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। तो वो पता नहीं क्या मेरे से पहले उसने पूछा मेरा अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट का नंबर पूछा। इसके बाद फिर उसने पूछा कि आपके अकाउंट में कितने इस वक्त पैसे पड़े हुए हैं, क्या ये पैसे आपके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैंने कहा यार नहीं पहुंचे। मैंने बताया कि मेरे अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं। कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम भी नहीं थे, तकरीबन दरमियाने पैसे थे, एवरेज कह सकते हैं। तो उसने बार बार मेरे नंबर पे ऊपर पता नहीं क्या ट्राई कर रहा था हैक करने की, लेकिन मुझे ओपीटी का जो नंबर आता है वो आ रहा था। वो कहता कि मुझे कुछ सेकंड के अंदर अंदर मुझे फटाफट वो बताओ, नंबर कॉल के अंदर ही कहता मुझे फटाफट बताओ। तो वो तो इजी पैसा ने भी काफ़ी दफ़ा मुझे मैसेजेस किए थे, पहले करते रहे हैं अवेयरनेस के लिए कि अपना ओपीटी नंबर किसी को नहीं बताएं। लेकिन वो पता नहीं उस टाइम उसके बात करने का लहजे इस तरह का था, इतना मासूमाना, जैसे पता नहीं कितना लाचार बंदा है कोई। तो मैंने कहा पता नहीं शायद कोई काम का होगा उनके। तो मैंने उनको ओपीटी नंबर बताया, लेकिन ओपीटी से उनका वो सिस्टम काम नहीं किया, हैक नहीं हो कर सके ओपीटी की वजह से भी। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे किया कि जिस तरह कोई दराज या रेलवे की टिकट्स वगैरह करवाते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट एक आती है, आप उनको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें तो आपके अकाउंट से उतने पैसे निकल जाते हैं, चले जाते हैं उनके अकाउंट के अंदर जितने आपको रिक्वेस्ट भेजी हो। तो उसने बाद में कुछ देर बाद मतलब मुझे बातों में लगा के मेरा माइंड किसी और तरफ करके, जैसे पता नहीं कितनी हमदर्दी वाला मेरे से लेके, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेजी उसने, जितनी मेरी अमाउंट थी, जितने मैंने उसको बताया था तकरीबन उसने उतनी ही मुझे भेजी। उसने कहा कि मैं मतलब कि जो 5,000 है वो आपको, कहता कि मैं आपको भेजूंगा, पहले आधा आधे करके आपको भेजता हूँ तो बाद में फिर आप मुझे रिटर्न कर देना, तो आपको इजीली काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो उसने रिक्वेस्ट मुझे भेजी उस अमाउंट की जितना उसने बोला था, तकरीबन हाफ अमाउंट की। तो रिक्वेस्ट उसने भेजी, मुझे पहले एकदम समझ में नहीं आया कि यार ये रिक्वेस्ट किस चीज़ की है। वो फटाफट मुझे कॉल पे कहते हैं यार एक्सेप्ट करो फटाफट, ज़रूरी है कि लेट हो जाएगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा ये काम। तो मैं उस वक्त खाना खा रहा था, साथ साथ फिर मैंने गलती से कर दिया एक्सेप्ट। उसी टाइम मेरे अमाउंट में जो पैसे थे वो उड़ गए। तो मैंने उसको बोला यार ये तो पैसे मेरे उड़ गए। वो ऊपर से हंस के उसने काट दिया। तो भाई मैं समझ गया हूँ, भाई मुझे लग गया चूना, अभी क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको एक दफ़ा कॉल की, दोबारा कॉल बैक की, उसने नहीं उठाई। मैंने बाद में किया FIA जो है इदारा, उनको मैंने ईमेल की, उनको मैंने कंप्लेंट लिखवाई। इसके अलावा इजी पैसा वालों को मैंने कंप्लेंट की। तो
उनका मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ कंप्लेन करने का। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ क्या क्या हुआ। FIA ने तो मुझे रिप्लाई ही नहीं किया, काफ़ी देर तक रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद तकरीबन पूरे सवा एक महीने के बाद जिस दिन रिप्लाई किया, जिस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे ऑफिस में आइएगा इस डेट को, तो उस डेट को मेरा था एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं वहां पर नहीं जा सकता था। और इसके अलावा उन्होंने कोई नीचे नंबर भी नहीं दिया कॉल करने के लिए या उनको कोई चीज़ आगाही के लिए, कोई उन्होंने नंबर भी नहीं प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मैं उनको कॉल करके बता सकूं कि यार मैं इस वक्त नहीं आ सकता। तो वो फिर वहां पर मैं जा नहीं सका। वो 1.5 महीने के बाद उनका मैसेज आया। इसके अलावा जो इजी पैसे को कंप्लेन की थी, इजी पैसे वालों ने क्या किया कि मेरे कंप्लेन वगैरह लिखी, डिटेल्स वगैरह मैं उनको दे दी, जो जो मेरे पास प्रूफ्स थे उसके, जो नंबर्स आए थे, जो चीज़ें मेरे पास CNIC नंबर उसका एक आया था, पता नहीं वो भी उसका था या किसी और बंदे का उसने लगा के मुझे भेजा था, लेकिन वो चीज़ें मैंने उनको प्रोवाइड की। तो तकरीबन उन्होंने कोई 24-25 दिनों का मुझे टाइम दिया। तो उसके दौरान मैंने एक दो दफ़ा कॉल की, तो उन्होंने कहा आपका जो कंप्लेन है वो प्रोसेस के अंदर है, जब टाइम पूरा हो जाएगा तब आप पूछ सकते हैं। टाइम मुकम्मल हुआ, मैंने पूछा, तब वो कहता अभी तक आपका कोई नतीजा नहीं निकल सका, तो आपको मज़ीद टाइम उन्होंने दे दिया, तकरीबन कोई 7 दिनों का टाइम। तो जब वो 7 दिनों का टाइम पूरा हुआ तब उनका रिप्लाई आ गया भाई, पूरे तकरीबन सवा डेढ़ महीने के बाद तो रिप्लाई आया, आपकी जो कंप्लेन है वो बनती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। मैं गलती मेरी है, लेकिन जो हो सकता है वो तो करें यार। मैंने रिप्लाई इसलिए किया था कि मेरी गलती की वजह से अगर कुछ हो सकता है रिकवर तो करें। तो वो भाई उसने कहा कि ये आपकी गलती है, आपकी वजह से हुआ है, तो आपकी ये कोई कंप्लेन बनती नहीं है। तो मैं भी चुप करके बैठ गया भाई। अमाउंट कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, अमाउंट तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई जो दिहाड़ीदार बंदे होते हैं उनकी समझो कि 2 से 3 दिन की दिहाड़ी बन जाती है। लेकिन मैंने कहा चलो अभी हो गया है तो हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको मैं इस बात से आगाह कर दूं कि जिन लोगों को इसके बारे में इतना इल्म नहीं है, उन लोगों के लिए ज़रा अवेयरनेस हो जाएगी कि ऐसे ही अगर इजी पैसा या कोई और डिजिटल चीज़ है तो किसी के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर लेना। पहले वेरीफाई करना कि भाई ये बंदा है कौन, देखना कंपनी का नंबर है कि नहीं है। और इसके अलावा OPT वगैरह जो नंबर आते हैं आपके कोड वगैरह, वो बिल्कुल शेयर नहीं कीजिएगा। और ये बिल्कुल नहीं बताइएगा कि आपकी अमाउंट कितनी मौजूद है आपके माइक्रो बैंक के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें ज़रा समझ आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी, अपने अहलो याल का भी। और कोई भी अगर आपके साथ मसला होता है तो उसे दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए कि दूसरों को उस मसले से ना गुजरना पड़े, दूसरों के लिए बचत हो जाए। मतलब आप तो कुर्बानी दे चुके हो जो देनी थी, लेकिन उसकी वजह से दूसरों का भी ज़रा भला हो जाए। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो शेयर की है आपके साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। मैं बढ़ा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर, चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प करो, आप सपोर्ट करो मुझे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।